Good morning, children. Dear children, today I am going to teach you the fourth chapter of EVS Plant Kingdom. Children, in this chapter you will read about different kinds of plants, seeds, reproduction by spores, etc. Children, look at your book. See warm up. वार्म अप को देखिए. मैच दी फॉलोइंग फ्रूट्स विथ देयर नेम्स. यहाँ पर 4 फलों के चित्र दिए गए हैं. उसमें आपको मिलान करना है. ऑरेंज, वाटरमेलन, पपाया, कॉर्न. इससे आपको मिलान करना है. एज ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस. मानव और जितने भी जीव जंतु हैं सभी अपने समान अपने बच्चे को जन्म देते हैं. इन द सेम वे प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. ठीक उसी प्रकार पौधे भी अपने समान अपने नए पौधों को जन्म देते हैं. दिस प्रोसेस बाय व्हिच ऑल लिविंग बीइंग्स मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो इस प्रक्रिया में पौधे अपने समान अपने नए पौधों को जन्म देते हैं. ठीक उनके रंग रूप से मिलता है. तो पौधों के द्वारा इस प्रकार नए पौधे का जन्म देना रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहलाता है. द प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, स्पोरेस एंड देयर पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टीम, लीव्स etc. पौधे अपने समान नए पौधे को जन्म देते हैं. इसमें बीज के सहारे प्रजनन होता है, स्पोरेस के सहारे होता है, जड़ के सहारे होता है, तने के सहारे होता है और पत्तियों के सहारे भी प्रजनन होता है. विभिन्न प्रकार के पौधों में ये विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं. तो बहुत सारे पौधे हैं जो बीज के जरिए प्रजनन करते हैं. कुछ पौधे हैं जो जड़ से, कुछ तने से और कुछ पत्तियों से भी प्रजनन कर लेते हैं. तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि बीज से पौधे किस तरह से प्रजनन करते हैं. सीड्स. सीड इज ए स्मॉल हार्ड पार्ट प्रेजेंट इन द प्लांट फ्रॉम व्हिच ए न्यू प्लांट ग्रो. बीज एक कड़ा और छोटा भाग होता है पौधों के अंदर जिससे नया पौधा जन्म लेता है. इट हैज़ फूड स्टोर्ड इनसाइड इट. इस बीज में भोजन एकत्रित रहता है. सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर और फ्रूट ऑफ द प्लांट. और ये बीज पौधों के फलों में या फूलों में निहित होते हैं. सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड. कुछ फलों में एक बीज होता है. व्हाइल अदर्स हैव मैनी सीड्स. वहीं और दूसरे फलों में अनेक बीज होते हैं. When these seeds get the right amount of warmth, air and moisture, they germinate and grow into new plants. तो जब इन बीजों को पर्याप्त मात्रा में गर्मी, हवा और नमी मिलती है तो ये जम जाते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं. Germination is a process by which a seed
begins to grow into a seedling. जर्मिनेशन यानी जमना एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में बीज के अंदर जो सीडलिंग होता है वह हवा, नमी और सूर्य का प्रकाश लेकर जर्मिनेट करता है. टीनी रूट्स एंड शूट स्टार्ट इमर्जिंग फ्रॉम द सीड इन द फेस. तो छोटे छोटे जो जड़ होते हैं या उसको शूट भी कहा जाता है, ये बीज को इमर्ज करके रखते हैं और उन्हें फेस करते हैं. तो बच्चों अब देखिए यहाँ एक लाइफ साइकिल बनाया गया है. एरो को देखिए, तीर के निशान को देखिए कि एक बीज यहाँ है, बीज से यहाँ नया पौधा जन्म ले रहा है, सीडलिंग, और सीडलिंग से उसका विकास होता है तो एक बड़ा पौधा बन जाता है और ये बड़ा पौधा एक पेड़ के रूप में उभर कर आता है. तो ये पौधों का लाइफ साइकिल है. तो इसको देखकर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि बीज जमकर सीडलिंग बनता है, सीडलिंग बड़ा होकर एक न्यू प्लांट बनता है और न्यू प्लांट एक दिन बिग प्लांट बन जाता है. लेट्स डू टेक 5 किडनी सीड्स एंड सोक देम इन वाटर. 5 किडनी बीज को लीजिए और उसको पानी में भिगो दीजिए. नाउ नेक्स्ट डे पुट दीज सीड्स इन ए वेट कॉटन. तो अगले दिन इसको एक भीगे हुए कपास में इसको डालिए. एंड लीव इट इन ए जार वेयर देयर इज सनलाइट एंड एयर. स्प्रिंकल वाटर रेगुलरली इफ द कॉटन ड्राइज. तो इसको एक भीगे हुए कपास में आप डालिए और उस कपास को एक बर्तन में रख दीजिए, जिस बर्तन में सूर्य का प्रकाश और हवा पर्याप्त मात्रा में पहुंचना चाहिए और वो कपास सूखे नहीं, इसके लिए लगातार पानी का छिड़काव करते रहिए. ऑब्जर्व दी सीड्स आफ्टर डे 1. पहले दिन उस बीज का निरीक्षण कीजिए. देन टेक आउट 1 सीड. तो उसमें से एक बीज आप निकाल लीजिए. एंड कीप इट इन ए स्मॉल बैग. और उसको एक छोटे से झोले में डाल दीजिए. रिपीट दी प्रोसेस आफ्टर 2, 3, 4 एंड 5th डे. तो इस प्रक्रिया को दूसरे दिन, तीसरे, चौथे और 5वें दिन भी दोहराइए. रिप्रोडक्शन बाई स्पोरेस. तो स्पोरेस के सहारे रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको देखिए. सम प्लांट्स डू नॉट हैव सीड्स. कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें बीज नहीं होते. इंस्टीड ऑफ सीड, बीज के बदले दे हैव स्पोरेस. तो बीज के बदले उनमें स्पोरेस होते हैं. इसको कलियां कहते हैं, कलियां होती हैं. which help them in the process of reproduction. तो इन्हीं कलियों के सहारे उन पौधों में प्रजनन की क्रिया होती है. फर्न्स, फंगी, ईटीसी. तो ऐसे पौधों में फर्न्स और फंगी का नाम आता है. आर ग्रोन बाय दिस प्रोसेस. तो इस प्रक्रिया के सहारे प्रजनन करना ये फर्न्स और फंगी नामक पौधों में होता है. स्पोरेस आर प्रेजेंट इन एयर. स्पोरेस ये
हवा में होते हैं। वेन एवर दे गेट सूटेबल प्लेस टू ग्रो दे जर्मिनेट, और जहाँ इनको सूटेबल जगह मिल जाता है वहाँ ये जम जाते हैं। रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधों में ये प्रजनन की क्रिया विभिन्न अंगों में होती है। अब उसको आप लोग देखिए। द प्रोसेस बाय व्हिच ए न्यू प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ मदर प्लांट लाइक रूट, स्टीम और लीफ इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो वनस्पतियों में ये प्रजनन मदर प्लांट में होता है, और ये मदर प्लांट अपने जड़ के सहारे, स्टीम तने के सहारे, पत्तियों के सहारे करते हैं। तो इस प्रक्रिया में जड़, तना, पत्ती इत्यादि से मदर प्लांट जो नए पौधे को जन्म देते हैं वो एक रिप्रोडक्शन का एक अलग प्रक्रिया है। खासकर पौधे बीज से निकलते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जड़, तना और पत्तियों से भी रिप्रोडक्शन होता है। रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरोट, जैसे गाजर में आप देखिए, गाजर, रेडिश, मूली, टर्निप एंड बीट रूट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। तो इन पौधों में जड़ से प्रजनन होता है, जैसे कैरोट है, रेडिश, टर्निप, बीट रूट। तो इनमें जो नए पौधे का जन्म होता है वह जड़ से होता है। अंडरग्राउंड स्टीम्स लाइक पोटैटो एंड गिंगर हैव आइज ग्रोइंग ऑन देम। आपने देखा होगा कि आदि और आलू में आँखें होती हैं, तो इन्हें अंडरग्राउंड करने पर, इन्हें ज़मीन में रोपने पर इनमें से जर्मिनेशन होता है। These eyes can be planted to form a new plant, और इस प्रकार इन्हें मिट्टी में जब रोप देते हैं तो इसमें से नए पौधे निकल आते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को चित्र दिया गया है कैरोट का, ब्रायोफाइलम है, गार्लिक है, ओनियन है। तो इसको देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गार्लिक एंड ओनियन कैन ग्रो फ्रॉम देयर बल्ब्स। गार्लिक और ओनियन ये अपने बल्ब्स के सहारे विकास करते हैं। वी कैन गेट ए न्यू ब्रायोफाइलम plant from the edge of the leaf of the bryophyllum plant। तो ब्रायोफाइलम प्लांट में हम लोग देखते हैं कि इसके जो ऊपरी धार होते हैं और पत्तियां होती हैं, इसके सहारे पत्तियों से इसमें प्रजनन होता है। तो ब्रायोफाइलम प्लांट एक पत्तियों से नए पौधे को जन्म देने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत प्रजनन करता है। वी कैन ग्रो शुगर केन एंड रोज बाय यूजिंग देयर स्टीम्स। गन्ने को आप देखिए या गुलाब को देखिए, तो गन्ने और गुलाब के तने को काट कर आप ज़मीन में रोप देते हैं तो इसमें से नए पौधे निकल आते हैं। तो इस तरह से ये स्टीम के सहारे रिप्रोडक्शन होता है। फैक्ट बाइट में देखिए, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीड बिलोंग्स टू ए पाम कॉल्ड द डबल कोकोनट। तो संसार का सबसे बड़ा बीज पाम होता है, जो कोकोनट नारियल से भी 2 गुना होता है।
द सीड कैन वेग एज मच एज 17.6 kg। तो इसका बीज 17.6 kg वजन का होता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सीड है। लेट्स डू में आप देख रहे हैं व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन ग्रोइंग ए न्यू प्लांट। तो इसमें आप देखिए प्लांट है, पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो इसमें आपको करना है कि जो नेम दिए गए हैं यहाँ, शुगर केन, पोटैटो, रेडिश, गार्लिक, गिंगर, टोमेटो, ब्रायोफाइलम, तो इसके किस अंग से नए पौधे का जन्म होता है उसको आपको इसमें पार्ट ऑफ द प्लांट में लिखना है। सीड डिस्पर्सल, बीज का प्रसार या प्रकीर्णन। बीज कैसे हवा में बहकर, पानी से बहकर या जानवरों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है उससे, तो इसी को कहते हैं सीड डिस्पर्सल, यानी बीज का प्रकीर्णन। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मीन्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स which is very important for reproduction। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड में ये इसका अर्थ है कि बीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना और उसका रिप्रोडक्शन होना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे विंड, वाटर एंड एनिमल्स प्ले ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्पर्सल एंड आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। तो बीजों का जो प्रकीर्णन होता है या प्रसार होता है ये इन तरीक़ों से होता है। विंड, हवा के सहारे, हवा बीजों को उड़ा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वाटर, पानी बहा कर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। एनिमल्स, फल को खाते हैं या पत्ती को खाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसका प्रकीर्णन होता है। तो इसके सहारे उनका ये डिस्पर्सल के सहारे उनका रिप्रोडक्शन होता है। सम सीड्स आर लाइट एंड फ्लफी, कुछ बीज हल्के होते हैं और ये रोएदार होते हैं, यानी रोए वाले बीज और हल्के बीज। दे कैन बी ईजिली कैरेड अवे बाय द विंड। तो ऐसे बीज जो रोएदार होते हैं और हल्के होते हैं वे आसानी से हवा के द्वारा उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। डैंडेलियन एंड कॉटन सीड्स हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर्स सराउंडिंग देम एंड दीज आर ईजिली कैरेड बाय विंड। तो ये कपास का बीज और ये कपास का बीज है, डैंडेलियन का बीज है। ये रोएदार होता है और काफ़ी हल्का भी होता है जो हवा के द्वारा उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जाता है। सीड्स लाइक मैपल एंड ड्रम्स स्टिक्स हैव विंग्स। तो मैपल और ड्रम स्टिक्स नामक पौधे का बीज, उसमें विंग्स होते हैं। विंग्स अटैच्ड टू देम, उसमें पक्षियों के तरह छोटे छोटे डैने होते हैं। व्हिच हेल्प देम टू फ्लोट इन एयर, वो इनको हवा में तैरने में मदद करते हैं। जैसे पक्षी अपने डैने के सहारे उड़ते हैं तो इन बीजों में भी ऐसे ही छोटे छोटे डैने होते हैं जिसके कारण ये हवा में तैरते हैं। कोकोनट एंड लोटस सीड्स आर
carried from one place to another by water current। नारियल का और कमल का बीज पानी के द्वारा, पानी की धारा में बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। हाइड्रिला एंड वाटर लिली सीड्स आर ऑल्सो कैरिड अवे बाय वाटर। हाइड्रिला का बीज और वाटर लिली का बीज भी इसी तरह से पानी के करंट में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। Seeds of some fruits like mango and jackfruit get dispersed when animals and people eat them and throw away their seeds। आम का बीज या जैक फ्रूट का बीज, ये इनका डिस्पर्सल जानवरों और मानव के द्वारा होता है। जानवर इसको खाते हैं, मानव इसको खाते हैं और इसके बीज को कहीं दूसरी जगह फेंक देते हैं। तो इस तरह से इनका डिस्पर्सल होता है। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स हैव हुक्स। कुछ पौधों के बीजों में हुक होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, कांटे, एंड हेयर्स और बाल होते हैं। दैट हेल्प देम टू स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल। तो ऐसे पौधों के बीजों में रोएं होते हैं। इन रोओं के सहारे तो इन्हें हवा उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, क्योंकि इसमें बाल होते हैं और इसमें रोएं होते हैं। तो उन्हें हवा को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा कर ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, एक पौधा है यहाँ पे, इसमें कितने रोएं हैं। तो ऐसे पौधों का बीज जब ज़मीन पर झड़ता है तो उनमें काफ़ी रोएं होते हैं और उन्हें हवा के जरिए उड़ा कर ले जाए जाने में कोई कठिनाई नहीं होती और इस तरह से बीज का प्रकीर्णन आसानी से हो जाता है। और जहाँ उनको उचित वातावरण मिलता है वहाँ वे जर्मिनेट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंथियम प्लांट। सैंथियम नामक पौधा एक होता है जिसमें आप लोग देखे होंगे कि कांड़ा का पेड़ होता है, उसमें वो निकलता है, बहुत सा भुआ होता है जो रुई की तरह उड़कर इधर उधर छितरा जाता है। तो ये भी एक डिस्पर्सल का अच्छा एग्जाम्पल है। सम फ्रूट्स बर्स्ट ओपन एंड थ्रो आउट देयर सीड्स फॉर डिस्पर्सल। कुछ फल ऐसे होते हैं जो आप से आप फट जाते हैं और उनके बीज छितरा जाते हैं ज़मीन पर और उनका डिस्पर्सल उस तरह से हो जाता है। जैसे आप अनार को ही ले सकते हैं। अनार जब काफ़ी पक जाता है तो वो फट जाता है और फट कर उसका बीज ज़मीन पर फैल जाता है। तो इस तरह से उसका डिस्पर्सल होने में कोई कठिनाई नहीं होती। उसका बीज एक जगह से दूसरी जगह हवा के द्वारा या पानी के द्वारा डिस्पर्सल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पी, बैल्सम एंड जेरेनियम। तो जेरेनियम, पी, मटर, बैसलम इत्यादि का बीज इसी तरह से जब फल पकता है तो फटता है और उसके बीज का डिस्पर्सल हो जाता है। तो बच्चों अब देखिए, लेट्स समराइज में द प्रोसेस बाय व्हिच ऑल लिविंग थिंग्स मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जंतु या पौधे अपने समान पौधे या जंतु को जन्म देते हैं।
इसको प्रजनन कहा जाता है। इस प्रजनन के सहारे वंश वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है, या पौधों की संख्या बढ़ती है, जंतुओं की संख्या बढ़ती है। तो रिप्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सीड इज ए स्मॉल हार्ड पार्ट प्रेजेंट इन द प्लांट फ्रॉम व्हिच ए न्यू प्लांट ग्रो। बीज एक कठोर और छोटा भाग होता है जो पौधों में पाया जाता है। उसके सहारे पौधों का एक नए पौधे का जन्म होता है। जब मिट्टी में उस बीज को पर्याप्त नमी, सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वह जम जाता है और इस तरह से उसका रिप्रोडक्शन होता है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए सीड बीइंग टू ग्रो। जर्मिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीज जमता है और विकास करता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, स्पोरेस एंड डिफरेंट पार्ट लाइक रूट्स, स्टेम, बल्ब्स एंड लीव्स। पौधों में ये प्रजनन की क्रिया विभिन्न भागों से होती है, जैसे बीज, स्पोरेस, रूट, जड़, तना, बल्ब, पत्तियाँ, इन सबों से रिप्रोडक्शन होता है। तो सभी पौधों में अलग अलग ढंग से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। कुछ पौधे, खासकर बहुत सारे पौधे तो बीज से ही अपना प्रजनन करते हैं। कुछ खास तरह के पौधे ये जड़ से, तने से और बल्ब या पत्तियों से अपना प्रजनन करते हैं। विंड, वाटर एंड एनिमल्स आर एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। हवा, पानी और जंतु ये डिस्पर्सल के लिए, बीजों के प्रकीर्णन के लिए या प्रसार के लिए एक एजेंट की भांति काम करते हैं। ये एजेंट इन्हें इसलिए कहा गया है कि ये बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं और उसके द्वारा उनका प्रजनन होता है। कॉटन, मैपल एंड डैंडेलियन सीड्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। कॉटन का बीज है, मैपल है, डैंडेलियन है, इसके बीज हवा के द्वारा आसानी से उड़ा कर ले जाए जाते हैं। कोकोनट, वाटर लिली एंड लोटस सीड्स आर कैरिड बाय वाटर। नारियल का बीज, वाटर लिली का बीज, ये लोटस, कमल का बीज, ये आसानी से पानी के द्वारा बहा कर ले जाए जाते हैं। Some seeds like xanthium are carried by animals as they get stuck to their skin। तो कुछ बीज हैं जैसे सैंथियम है, वो एनिमल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और उनका इस तरह से प्रजनन होता है। तो बच्चों, ये 4th चैप्टर समाप्त होता है। अब आपके सामने एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आप देख रहे हैं, इसको आप अपने से सॉल्व कीजिए और जो विद्यालय की ओर से जो क्वेश्चन आंसर जाएगा उससे आप इसका मिलान करेंगे। इट इज़ द एंड ऑफ chapter number 4. Thank you, children.